हालेलुया। हालेलुया। आओ परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर हमको जिंदा रखा और इस जगह पर इकट्ठा किया। तो हम उनके वचन को चले और बाइबल से उत्पत्ति का पुस्तक उसका 12 अध्याय, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके चौथे वचन तक। उत्पत्ति 12 1 से 4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद देने में आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं साथ दूंगा, और अब भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75-60 वर्ष का था। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हाँ, सब आज़ाद हो जाना आज। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम मीटिंग में इकट्ठा हो सकते हैं। तो आखिरी दिनों के आखिरी वक्त में जितना हो सके इतना परमेश्वर में चलने का प्रयत्न करो ताकि आने वाले दिनों में बचाए जाओ। क्योंकि जब प्रभु यीशु इस धरती के ऊपर थे और इंसान बनकर आए थे तब उनके कई चेले थे और उनके जो 12 चेले थे वो तो लगातार उनके साथ रहते थे। और प्रभु यीशु ने अपने सेवा के वक्त उन्होंने काफ़ी चमत्कार किए, उन्होंने काफ़ी उपदेश किए, बहुत कुछ सिखाया। और जो 12 चेले थे उन्होंने सारे प्रचार को सुना और उन्होंने सारे चमत्कार को भी अपनी निगाहों से देखा। लेकिन उन 12 चेलों का अगर जीवन देखो तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि जिससे प्रभु यीशु को खुशी मिले, या तो उनका जीवन ऐसा नहीं था कि जिससे वो प्रभु यीशु के चेले हैं ऐसा कोई गर्व से वो कह सके। प्रभु यीशु जो थे वो हर रोज़ जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर रात को चले जाते थे और वो इसलिए कि वो प्रार्थना करना चाहते थे। पूरी रात वो प्रार्थना में बिता देते थे। अभी ध्यान से समझना कि गुरु और चेला, गुरु होता है, चेला ही होता है। गुरु को गुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चेला होता है उसके पीछे चलता है। चेले को चेला इसलिए कहते हैं कि वो गुरु के पीछे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो गुरु करेगा वो कौन करेगा, चेला करेगा। तो जब रात को प्रभु यीशु उस जैतून नाम के पहाड़ के ऊपर चले जाते थे तब चेले नहीं जाते थे, बोले कि अब पूरी रात जागना छोड़ो। तो चेले जो थे वो नहीं जाते थे। प्रभु यीशु ने सेवा की शुरुआत में 40 दिन 40 रात लगातार उन्होंने उपवास किया। लेकिन जब प्रभु यीशु के चेले को हम देखते हैं तो कभी उनके जीवन में हमने उपवास नाम की चीज़ नहीं देखी। उन्होंने कभी उपवास नहीं किया। जब तक वो प्रभु यीशु के साथ थे उन्होंने कभी उपवास नहीं किया। इतना ही नहीं, वो तो सब्बत के दिन, विश्राम के दिन भी खेत में जाकर खुद तोड़कर खा लिया करते थे। तो प्रभु यीशु के चेले उपवास नहीं करते थे। चेलों को ऐसा था, गुरु है ना, यीशु तो है ही हमारे साथ, रोटी मिल जाएगी, मछली भी मिल जाएगी, खाना तो हो ही जाएगा, बीमारी तो आएगी नहीं, और गलती से आ भी गई तो यीशु है ही, तुरंत उसको डांटेंगे, उसको भगा देंगे। इनको किसी भी बात की फिक्र नहीं थी। अगर कोई विरोध करे इनका
तो अभी यीशु मसीह बीच में आ जाते थे। तो इनको इतना था कि हमें हमारा गुरु है, तो हमें किसी बात की परवाह नहीं है, और इसलिए कहलाते थे तो चेले, लेकिन चेले की तरह चलना इनका था नहीं। 3.5 साल की प्रभु यीशु की सेवकाई के बाद इन चेलों के अंदर जो परिवर्तन दिखना चाहिए, वो कोई खास परिवर्तन इनके जीवन में नहीं था। आज एक बार फिर से कह देता हूँ कि वचन बहुत ध्यान से सुनना। शैतान नहीं चाहेगा कि आप सुनोगे, क्योंकि जो सही से सुनता है वही ग्रहण कर सकता है, जो ग्रहण करेगा वही उसके अनुसार चलेगा। इसलिए शैतान पहले वाली बात को ही रोक लेता है। तो डिस्टर्बेंस में जाना नहीं, ना खुद किसी के डिस्टर्बेंस में आना, ना खुद किसी को डिस्टर्ब करना, लेकिन परमेश्वर के वचन को ध्यान से समझते रहना। अभी चेले लोगों के अंदर 3.5 साल के अंदर जो परिवर्तन दिखना चाहिए, ऐसा कोई परिवर्तन दिखता नहीं था। क्योंकि बात ऐसी थी, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 26 वचन। जल्दी से इतनी निकाल यदि कोई मेरे पास आए हाँ, और अपने पिता माता और पत्नी और लड़के वालों और लड़के वालों और भाइयों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु से ये कहना चाहते हैं कि जो मेरे कारण अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, अपने पति को नहीं छोड़ सकती, अपने कारोबार को नहीं छोड़ सकता, अपने जॉब को नहीं छोड़ सकता, भाई बहनों को नहीं छोड़ सकता, बच्चों को नहीं छोड़ सकता, माता पिता को नहीं छोड़ सकता, वो मेरा चेला नहीं है। ये छोड़ने की बात मतलब ऐसा नहीं कि छोड़कर निकल जाओ। भाई कई लोग तो ऐसे इंतजार में होंगे, ये अच्छा है चलो भागो यहाँ से। वो छोड़ने की बात नहीं है। उनको उतना ही प्रेम करना है जितना खुद को प्रेम करते हो। लेकिन जब परमेश्वर का काम है तब पहले परमेश्वर, ये लोग बाद में। तो परमेश्वर बोलते जो कोई अपने माता पिता को, बच्चों को, भाई बहन को, पत्नी को, जॉब को वगैरह को नहीं छोड़ता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। फिर उसका 33 वचन पढ़ो तो, लूका 14 का 33। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मतलब खुद का सब कुछ त्यागना है, उसको छोड़ना है। अगर नहीं छोड़ते तो परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और ये 12 चेलों ने क्या छोड़ा था? देखने जाओ तो 12 चेलों ने सब कुछ छोड़ा था। अपनी जॉब छोड़ दी थी, अपना कारोबार छोड़ दिया था, अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया था, अपने घर को छोड़ दिया था। 24 घंटे प्रभु यीशु के पीछे। देखने को तो ये लोग सब कुछ वैसे छोड़कर बैठे थे, लेकिन यहूदा इस्करियोती की बातें करते। चोरी करना छोड़ा था? चोरी तो चल रही थी इसकी। देखने को यहूदा इस्करियोती भी घर को छोड़कर आए थे, घर वाले को छोड़कर आए थे, अपना जो भी कारोबार होगा या जॉब होगी सब कुछ छोड़कर निकले थे। लोग भी तो देखते होंगे यहूदा इस्करियोती सब कुछ छोड़कर निकले। लेकिन हम बाइबल से जानते हैं और प्रभु यीशु भी जानते थे कि यहूदा इस्करियोती ने अभी तक चोरी जो है वो चोरी नहीं छोड़ी। प्रभु यीशु के चेले आपस में बातें कर रहे थे, हम में बड़ा कौन। मतलब अभी एक पद लेना, वो बात भी इन लोगों ने कहाँ छोड़ी थी। इनमें तो 12 के 12 शामिल थे। 12 लोग आपस में बात कर रहे थे, हम में बड़ा कौन। मतलब सभी लोग बड़ा बनना चाहते थे। तो देखने को तो सबको दिखाई देता था, सब कुछ छोड़कर निकले। लेकिन सही में इन लोगों ने ये अपना पद या पद प्राप्त करने का या लोगों से बड़ा होने का एक पद जो है उसको प्राप्त करने की बात उनके अंदर जो थी, जो भी लालसा, वो अभी तक इन्होंने नहीं छोड़ी थी। एक बार
कोई भूत प्रेत निकाल रहा था, उसको भी डांटा कि तू तो हमारे साथ चलता नहीं, तू क्यों भूत प्रेत निकालता है। ईर्षा नहीं छोड़ रहे थे लोग, देखने को तो सब कुछ छोड़ कर निकले थे, लेकिन अभी भी इनके अंदर ईर्षा थी। ये लोग बातें करते थे, हे प्रभु तेरे लिए तो हम जेल में जाने के लिए तैयार, तेरे लिए तो हम मरने के लिए तैयार। बड़े बड़े डिंगे मारना भी नहीं छोड़ी थी अभी। कौन सा रुके थे प्रभु इसी के साथ ही लोग, बड़ी बड़ी डिंगे मारना भी अभी तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार किया, डर भी कौन सा छोड़ा था। अभी भी इन लोगों के अंदर डर था। पतरस ने तलवार निकाली और क्या काट डाला, कान काट दिया। वो तो गलती हो गई थी, काटना क्या चाहते थे, गर्दन। क्रोध नहीं छोड़ा था अभी तक तो, लेकिन दिखावा कैसे था कि चेले हैं और सब कुछ छोड़कर निकले थे। पतरस बोलते ये सारे ठोकर खा सकते, मैं नहीं खाऊंगा, मतलब मैं तो पूरा आत्मिकता का घमंड, धार्मिकता का घमंड भी कौन सा छोड़ा था इन लोगों ने। ये भी तो इनके अंदर था। बड़ी बड़ी दिखने वाली बात, जॉब, कारोबार, परिवार, घर, ये सब को तो छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी इनके जीवन में छोटी छोटी लोमड़ियाँ और बड़े बड़े काम कर रही थी इनके जीवन में। और ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है इसको सुनते रहना। और ऐसे चेले, क्या सही में इनको चेला कहा जाएगा? चेला मतलब कौन? जो गुरु के पीछे चलता है। क्या गुरु में सारी बातें थी? आया ना? थी? नहीं। गुरु में सारी बातें थी? सभी इधर देखो, आप कोई भी काम करोगे तो गलती होगी, नहीं करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो जो उनका गुरु था प्रभु यीशु, उनमें इनमें से एक भी बात नहीं थी, इनमें सारी बातें थी। और चेला मतलब गुरु के पीछे चलना, जो गुरु के पीछे शरीर से चलता है लेकिन आत्मा से नहीं। हम लोग बपतिस्मा के लिए गए, वहां से आए, 2-3 लोग बाहर से बाहर गायब हो गए। अरे वहां से आने के बाद तो प्रभु पूछ लेते, समझना इसको ध्यान से, हम करते ही है, कोई नई बात तो थी नहीं। चलो अरे काम है, उसको खत्म कर देते, ये नहीं है, ये कोई काम नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलना कोई काम नहीं है, आप अपने लिए चलते हो। काम में कैसा होता है, 6 बजे छूटना है और सुबह जाएगा 9 बजे, और कर्मचारी देखता रहेगा 9 ही बजे, अभी 10 ही बजे, अभी तो आधा ही दिन हुआ, लेकिन जैसे 4 बजे अभी 2 ही घंटे बाकी, अभी 2 ही घंटे बाकी। फिर जैसे 6 बजने को आते, जैसे 6 बजेंगे, मालिक और देखो चलता हूँ, अब मेरा काम खत्म। वो ध्यान समझना, परमेश्वर के अंदर कोई काम नहीं है। परमेश्वर के पीछे चलना वो काम नहीं है, वो हम हमारी आत्मा के लिए चलते हैं, हम बचने के लिए चलते हैं। तो परमेश्वर के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम जो भी कर रहे हम हमारे लिए कर रहे। तो चलो में तो ये सारी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए, ऐसी सारी बातें थी। और प्रभु यीशु ने इन चेलों से, एक बार फिर मैं बोलता हूँ, इन चेलों से एक बात कही। क्या है, सही में चेले थे? आया ना? हाँ, सही में चेले, शारीरिक तौर से चेले थे, पीछे पीछे चलते थे, लेकिन सही में प्रभु यीशु की बात को ग्रहण नहीं करते थे। और फिर भी प्रभु यीशु ने इनको एक बात कही, और बहुत ध्यान समझना। हम पढ़ते मत्ती उसका 28वां अध्याय, मत्ती 28 और उसका 18 और 19 वचन।
यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। अभी देखो प्रभु यीशु ने किसको कहा? अपने चेलों को कहा। कैसे चेलों को? जो कभी रात में प्रार्थना में नहीं गए, ऐसे चेलों को जिन्होंने कभी उपवास नहीं किया, ऐसे चेलों को जो बड़ा कौन पद लेना चाहते थे, ऐसे चेलों को जो चोरी करते थे, ऐसे चेलों को जिनमें ईर्ष्या थी, ऐसे चेलों को जिनमें क्रोध था। क्या प्रभु यीशु ऐसी गलती कर सकते थे कि ऐसे लोगों को इतना बड़ा काम दे दे? मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या प्रभु यीशु ऐसे लोगों को इतना बड़ा काम देने की गलती कर सकते? हाँ या ना? हाँ, गलती नहीं कर सकते प्रभु यीशु। लेकिन हमने पढ़ा कि प्रभु यीशु ने उन्हीं लोगों को ऐसा कहा। क्या कहा? जाओ और किसको चेला बनाओ? सारी देश जाति में, पूरी दुनिया में। ये इजराइल में ठीक से नहीं चलते थे, उनको प्रभु यीशु ने ऐसा कहा, सारे देश में जाकर सभी लोगों को मेरा चेला बनाओ। क्या प्रभु यीशु ऐसी गलती कर सकते हैं? प्रभु यीशु कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, बहुत ध्यान समझना। लेकिन प्रभु यीशु ने यहाँ पर इनको ये आज्ञा दी। लेकिन हम पढ़ते उसका 16 वचन, मत्ती 28 उसका 16 वचन। इतना टाइम क्यों लगता है? और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है कि वो चेले उस पहाड़ के ऊपर गए। बाइबल सभी लोग खुला रखो, बार बार बंद मत करो। हाँ, क्योंकि उसके ऊपर नीचे वचन होता है, बाद में फिर से खोलने लगते हो। हमारा एक एक पल बहुत कीमती है। संजय भाई ने पहले ही गवाही बताया कि समय कीमती है, बर्बाद मत करो। जैसे वचन बोलता हूँ तो तुरंत निकल जाना चाहिए, तुरंत वो पढ़ना है, क्योंकि हम वर्षों से बाइबल पढ़ते आए। तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु ने उन चेलों को ऐसा कहा कि एक पहाड़ बताया, पहाड़ का नाम बताया, और उनको ऐसा कहा कि उस पहाड़ के ऊपर आ जाओ। एक बार फिर से पढ़े वचन, 16 वचन। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए। हाँ, गलील में उस पहाड़ के ऊपर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। जिससे प्रभु यीशु ने उनको बताया था। अभी मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, इसको ध्यान से समझना। ये वक्त कौन सा था? प्रभु यीशु मर चुके थे, मरने के बाद जिंदा हो चुके थे, उनका पुनरुत्थान हो चुका था, उनका शरीर बदल चुका था। अब वो चेलों के साथ लगातार नहीं रहते थे। अब चेले जो है, वो बाइबल में ऐसा लिखा है कि यहूदी लोगों के डर से वो एक कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर कर रहते थे, और प्रभु यीशु अचानक से उस दरवाजे के अंदर आ जाते थे और वहां उनसे बातचीत करें, आपको शांति हो। तो पहले थोमा नहीं था, तो दूसरे हफ्ते प्रभु से एक बार फिर आए, तब थोमा वहां पर थे। तो एक कमरे के अंदर प्रभु उनको दर्शन देते थे, बंद दरवाजे के अंदर से आ जाते थे, ये डर के मारे कहीं पर जाते नहीं थे। तो यहाँ पर लिखा 16 वचन कि जहां पर प्रभु यीशु ने उनको भेजा था, उस गलील के पहाड़ पर 12 चले गए। इसका मतलब क्या हुआ? जब वो बंद दरवाजे में होंगे तो प्रभु यीशु आए होंगे, और आकर क्या बोलागा? देखो गलील का वो पहाड़ है ना, वहां पर आ जाना। चलो वो तो आ जाना। अगर मैं बोल दूं महेंद्र भाई के घर में कहीं आ जाओ, टाइम ना लिखो तो जिनको अंदर से तलब है वो क्या बोलेंगे? कितना टाइम रखा है? पूछेंगे ना। चेले लोगों ने भी पूछा, प्रभु कौन से टाइम पर हम आ जाएंगे? टाइम फिक्स होगा, देखो सुबह 11 बजे आ जाना। ये मैं बोल रहा हूँ, बाइबल में नहीं लिखा। अभी ये 11 चेले डर के मारे एक जगह पर छुपे हुए थे, और इनको ऐसा था कि अगर किसी ने हमको देख लिया तो हमको भी मार देंगे। तो 11 चेलों ने क्या किया होगा? घर से बाहर निकले होंगे, लेकिन साथ नहीं निकले होंगे, क्योंकि साथ में अगर दिखाई देंगे तो पता चल जाएगा, हाँ ये तो वही है पतरस, ये तो वही है यूहन्ना, ये तो वही है आंद्रियास, मारो इनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बारी बारी से धीरे से निकले होंगे। एक ये रास्ते चला गया का, एक इस रास्ते से चला गया, दूसरा किसी और रास्ते से।
और अलग अलग अकेले अकेले गए होंगे, क्योंकि हो सकता है अगर एक दिखे तो कोई दिखे हो यार होगा यार पतरस जैसा है, लेकिन पतरस होता तो उसके साथ और भी होते ना, ऐसा सवाल हो सकता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे अलग अलग गए होंगे, लेकिन उनको इतना मालूम है वक्त, प्रभु इसने वक्त दिया है कि 11 बजे, तो 11 बजे से पहले किसी भी हालत में वहाँ पर इकट्ठा होना है, पहाड़ के ऊपर सभी को साथ में, सभी को 11 बजे से पहले इकट्ठा होना है। साथ में डर है, कहीं रास्ते में पकड़े गए तो, कहीं किसी ने पीछा कर लिया तो, कहीं भागना पड़ा तो, कहीं छुपना पड़ा तो फिर ये लोग, मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगा होगा कि हम उस पहाड़ के ऊपर अगर 9 बजे निकलते तो 10 साढ़े 10 बजे तक पहुंच सकते, तो मुझे लगता है 9 बजे नहीं निकले होंगे, ये 7 बजे या 6 बजे या 7:30 बजे जल्दी से निकले होंगे। क्यों, कहीं रास्ते में कुछ गड़बड़ी हो गई तो, कहीं भागना पड़ा, इधर जाना था और इधर भागना पड़ा तो मुड़कर कहीं तो जाना पड़ेगा। एक बार मैं बिलाड़ गया था, ट्रेन थी तकरीबन 11:30 बजे की, तो 11:30 की ज़्यादा थी, तो अंकुर भाई को मैंने बोला चलो हम चलते, बोला अभी तो बहुत टाइम है, मैं चाहे टाइम है लेकिन हम निकल जाते हैं वहाँ, एक बार जल्दी पहुँच गए कोई बात नहीं। और सच में ऐसा हो, रास्ते में रात को पंचर हो गई मोटरसाइकिल, अब क्या करें। चलो तो परमेश्वर की कृपा से अंकुर भाई ने फ़ोन कर दिया, 2 लड़के आ गए और उनकी मोटरसाइकिल लेकर हम चले गए, और उनका इंतज़ार करने में हमको 15-20 मिनट हो गए होंगे। लेकिन अगर वक्त से निकलते होते तो फिर टेंशन आ जाता, अभी ट्रेन चली गई तो, ट्रेन चली गई तो। इससे अच्छा है कभी भी कहीं पर भी जाओ ना, वक्त से पहले निकलो, तो रास्ते में गड़बड़ी नहीं होगी, पंचर हो जाएगा कोई बात नहीं, टाइम है हमारे पास तो पंचर बनवा लेंगे, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो लोग आदत बना दे 10 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा मत करना। ये लोग भी जल्दी निकले होंगे और वक्त पर ये लोग वहाँ पहुँच गए। अभी दूसरी बात देखो कि इनको पहाड़ चढ़ना है, तो पहाड़ चढ़े होंगे, कभी पहाड़ चढ़ते हो देखना किस तरह चढ़ते, ऐसे अक्कड़ करते कभी चढ़कर बताना, पीछे ऐसा गिरेंगे ना कि लोग उठाने के लिए आएंगे क्योंकि डेड बॉडी मिलेगी। कैसे चलना पड़ता है पहाड़ में, हाँ, लेकिन जब नीचे उतरना हो तो तब अक्कड़ गर्दन रखो नीचे जाना है ना तो अक्कड़ गर्दन रखो, कोई बात नहीं। तो अक्कड़ गर्दन वाले कहाँ जाते, नीचे जाते, और जो झुकते हो वो ऊपर चले जाते। ये लोग वक्त से पहुँच गए। ये पहली बार था चेलों ने 100% आज्ञाकारी की थी, आज ये सही में चेले बने, इसलिए प्रभु से ने बोला जाओ चेला बनाओ, अब तुम सही में चेले हो। पहले तो मेरे पीछे आते नहीं थे, जैतून पहाड़ पर मुझे अकेले छोड़ देते थे, इसलिए यहाँ पर पहली बार इन लोगों ने इस तरह से आज्ञाकारी की है जिस तरह से एक चेले लोगों को करनी चाहिए। अब ये चेले लोगों में जब प्रभु यीशु ने आज्ञाकारी देखी, क्योंकि यही बात प्रभु यीशु बंद कमरे में नहीं बोल सकते थे, क्यों नहीं बोला, क्योंकि मालूम है इनको बंद कमरे में बोलने जैसा है नहीं, वहाँ बोला तो पता चलेगा किस तरह से आते, किस तरह से टाइम ये मैनेज करते, किस तरह से भाग कर आते, तो वहाँ पर पता चलेगा। अगर 11 बजे से पहले आ गए, ये मेरा टाइम एक बार फिर से बोल देता हूँ, तो मैं समझूंगा कि इनके अंदर आज्ञाकारी है, मैं गुरु जैसा बोलता है वैसा चेला करता है, तो अभी मैं इनको काम दे सकता हूँ। तब प्रभु से उनको काम दिया कि जाओ और सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ। लेकिन ये आज्ञाकारी जो 3.5 साल में नहीं आई, अब कैसे आ गई? पवित्र आत्मा तो अभी भी नहीं आए थे, अभी पवित्र आत्मा आने में देर है। तो ये आज्ञाकारी इनके अंदर अचानक से कैसे आई? इसका एक कारण था, और प्रभु यीशु इनके साथ नहीं थे, अब प्रभु यीशु इनके साथ नहीं रहते थे। दूसरी बात, लगातार मौत का डर कि यहूदी लोग कहीं पहचान लेंगे यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह तो साथ भी नहीं है और कहीं मुझे मार देंगे। तीसरी बात ये थी, अब इनको मछली भी नहीं मिलती, जाल लेकर जाते हैं फिर भी नहीं मिलती। सभी लोग गए थे ना, पूरी रात मछली पकड़ी थी ना, फिर भी नहीं आई थी। अब इनको पता चल गया अभी तो आज्ञाकारी करनी ही पड़ेगी, जाल डालने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। अब इनको पहली बार जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि गुरु के पीछे चलना मतलब क्या है। पहली बार इनको पता चला
कि चेला मतलब किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से आज्ञाकारी करनी, तब ये लोग पहली बार ये आज्ञाकारी जो है वो कर सके। और प्रभु यीशु इनके साथ मौत में से जिंदा होने के बाद 40 दिन तक रहे थे, क्योंकि बाइबल में लिखा, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 3 वचन। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ, 40 दिन तक प्रभु यीशु इनको दिखाई देते रहे, और 40वें दिन इनको ये आज्ञा दी और चले गए ऊपर। मतलब ये कौन से दिन की घटना है? ये 40वें दिन की घटना है। 40वें दिन जब प्रभु यीशु को स्वर्ग में जाना था, तब प्रभु यीशु ने इनको उस पहाड़ पर बुलाया, और वहाँ से प्रभु यीशु इनको आज्ञा देकर वो वहाँ से ही इनके सामने ही वो चले गए। अब वहाँ से वापस आए 40वें दिन, और मालूम नहीं कितने बजे वापस आए होंगे, लेकिन जब वापस आए उसके बाद बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय, और हम पढ़ते उसका 13 और 14 वचन। जब वे वहाँ पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और समौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्या लिखा है? एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। क्यों यहाँ पर ऐसा लिखा? 3.5 साल तक एक चित्त नहीं थी। जब तक प्रभु यीशु उनके साथ थे, ये लोग एक चित्त नहीं बने, है ना? प्रभु सब कर लेंगे, क्या एक चित्त? अरे हमें से बड़ा कौन? मैं ये मैं वो, ईर्ष्या, चोरी, घमंड, ये सब कुछ इनके अंदर भरा हुआ था। लेकिन अब जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि यीशु नहीं है साथ में, हमको बचाने वाले हमारे साथ में नहीं है, रोटी मछली खिलाने वाले अभी हमारे साथ नहीं है। अब तो पूरी रात जाल डालते तो भी कुछ नहीं होता। अभी तो क्या होना पड़ेगा? हे पतरस तुझसे बड़ा बना। अरे छोड़ो यार, बड़ा बनने के बाद तू बड़ा यार, मैं छोटा। अभी तो सभी लोग कैसे? एक मन। 120 लोग, पहले 12 एक मन नहीं थे, अभी 120 लोग जो थे वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हुए। 120 लोग अभी एक मन है। इससे पहले ये सारे लोग जो है एक मन नहीं थे। और फिर उसके 2 अध्याय में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन। जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया, ये इब्रानी शब्द है पेंटेकोस्ट, मतलब 50वां दिन आया। 50वें दिन को इब्रानी में बोलते हैं पेंटेकोस्ट। तो जब 50वां दिन आया, उसका 4 वचन पढ़ो तो। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, जब 50वां दिन आया, तब ये सारे लोग जो है वो पवित्र आत्मा से भर गए। 10 दिन तक लगातार एक मन एक चित्त होकर एक ही जगह पर प्रार्थना करते रहे। प्रभु से आते वक्त बोल कर गए, एक मन होकर रहना। नहीं बोला, अब देखना ना, उनको मालूम था अब मैं नहीं हूँ साथ में, अब इनको एक मन होना ही पड़ेगा। और तब ये लोग एक मन होकर लगातार 10-10 दिन तक प्रार्थना करते रहे। तब जब 10वां दिन, मतलब 41वें दिन से 10वां दिन, मतलब 50वां दिन जब आया, तब पवित्र आत्मा इनके ऊपर आए और ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भर गए। जो 3.5 साल में काम नहीं हुआ था, वो अभी 10 दिन में इन लोगों ने कर कर दिखा दिया। 10 दिन में ये लोग सही में चेले बनकर दिखा दिया। 10 दिन में पवित्र आत्मा को ऊपर से नीचे उतार कर बता दिया। 10 दिन में एक मन एक चित्त ये सभी लोग जो है वो हो गए। और अब इनका जीवन देखो, अब जो चेले हैं उनका जीवन जब हम देखते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। हाँ, एक लंगड़ा था। और अभी जब ये लोग जा रहे मंदिर में, दोपहर का 3 बजे का वक्त है, एक लंगड़े को देखा। पतरस और यूहन्ना साथ में जा रहे हैं, वो उसको क्रॉसिंग कर रहे होंगे, और अचानक पतरस या यूहन्ना ने हाथ पकड़ लिया होगा, ए खड़ा रहे। लंगड़ा
तरस आया अभी इनको। अभी तक तरस नहीं आता था। अभी तक तो खुद में ही बोलते हम में बड़ा कौन। कोई दूसरा काम करता है उसको भी मना, तू क्यों कर रहा है, तू तो हमारे साथ चलता नहीं। अब पहली बार इनको अभी तरस आने लगा। एक लंगड़े को देखकर, नहीं कोई लंगड़ा हमारे सामने नहीं होना चाहिए, इसको चलाओ। और इनको यहाँ पर एक लंगड़े को देखकर तरस आने लगा। जब वो पकड़वा दिए गए तो बाइबल में लिखा है, आगे पढ़ते उसका 4 अध्याय उसका 20 वचन, क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता। हाँ, पतरस यूहन्ना ये सब बोल रहे हैं कि हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और जो सुना है वो ना कहे। 3.5 साल में तो कुछ नहीं बोलते थे, 3.5 साल में ये सब कुछ देखा था, लेकिन तब नहीं बोले। लेकिन अब बोलते जो जो हमने देखा, जो जो सुना, वो कहे बिना हम नहीं रह सकते। अब एक मन, अब एक चित, अब सही में चले। अब जो गुरु ने किया वो चेले बोलते हम कर ही रहेंगे, हमसे नहीं हो सकता। अब हम सही मायने में हम तो चेले बन गए, हम तो ये नहीं कर सकते, अब हम बोले बिना नहीं रह सकते। अभी तो जो भी हमने देखा है, आप कितना भी मारो, जेल में डालो, कुछ भी करो, लेकिन हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और फिर आगे लिखा है उसका 32 वचन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित और एक मन की थी। हालेलुया। हालेलुया। अब कैसे है लोग? एक मन और एक चित। अब ये सब लोग एक मन है, एक चित है। और उसके दूसरे अध्याय में लिखा है उसका 42 वचन, 2 का 42, और वे प्रेतों से शिक्षा पाने और सर्वति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये लोग लवलीन रहे। मीटिंग में जाना, प्रार्थना करना, संगति करना, प्रेरित से सुनना और प्रभु खोज लेना, ये अलग बात है। और उसमें लवलीन रहना, ये अलग बात है। उसमें लवलीन रहना मतलब यही काम बस, सुबह शाम दोपहर रात कभी भी देखो यही काम बस, उपदेश सुनना, प्रचार सुनना, रोटी को तोड़ना, एक मन होकर रहना, बस लवलीन रहना मतलब लगातार इसी बात के अंदर बने रहना। अब एक वचन ध्यान से समझना कि ऐसा परिवर्तन कब होता है पता है? कब किसी इंसान के जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है? जब कोई इंसान, ध्यान से समझना, जब कोई इंसान एक परमेश्वर की आवाज़ सुन लेता है। जब उनको एक परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती है तभी ये परिवर्तन आता है। आज तक इन्होंने ये परिवर्तन इनमें इसलिए नहीं आया था क्योंकि इन्होंने मसीहा की आवाज़ सुनी थी, इन्होंने अपने गुरु की आवाज़ सुनी थी, इन्होंने अपने मित्र की आवाज़ सुनी थी। ये लोग प्रभु यीशु को अपना मित्र समझते थे, मसीहा समझते थे, एक राजा समझते थे, लेकिन ये नहीं समझते थे कि ये हमारे परमेश्वर है। उनको तो ऐसा हमारे साथ ही तो रहते हैं, हमारा जैसा तो शरीर है, मसीहा है, बचाने वाला ये तो है, ये तो हमारा मित्र है। प्रभु यीशु ने कहा था मैं तुमको मित्र कहता हूँ। तो इन्होंने सारी बातें जो थी वो नॉर्मल ली थी कि कोई बात नहीं, होता है, करते हैं, चलता है, देखेंगे, करेंगे। ऐसे ही करने में इन लोगों ने 3.5 साल बिता दिए। इनके अंदर चमत्कार तो थे, इन्होंने चमत्कार तो देखे हुए थे, वो भी ऐसे वैसे नहीं। आंधी को थामना, समुद्र को रोक लेना, ये सारे चमत्कार इन्होंने देखे थे। पानी पर प्रभु यीशु का चलना देखा था, मतलब आम वाले चमत्कार नहीं कि कोई बीमार चंगा होगा, भूत प्रेत निकल गया, इतना ही नहीं, प्रभु यीशु के बड़े बड़े चमत्कार इन लोगों ने देखा था। और अब क्या हुआ था कि चमत्कार जो है वो इनके जीवन से अभी बंद हो चुके थे। इन लोगों ने सारी बातें जो है वो पहले अपनी निगाहों से उन्होंने देखी थी, लेकिन अब तो प्रभु यीशु बंद कमरे से आते थे और बंद कमरे से वापस चले भी जाते थे। अभी इनके साथ ये ठहरते नहीं थे। साथ में जब ये लोग गलील के उस पहाड़ के ऊपर गए तो प्रभु यीशु उनकी आंखों से ओझल हो गए, उनके सामने ऐसे ऊपर उठा लिए गए। मुझे नहीं मालूम हनोक कैसे गए,
लेकिन एलिया के बारे में लिखा है उनको लेने के लिए आए थे। मुझे नहीं लगता कि हनोक अकेले गए होंगे, उनको भी परमेश्वर ने लेने के लिए किसी को न किसी को तो भेजा होगा, लेकिन प्रभु यीशु को लेने के लिए कोई नहीं आया। क्यों? वो खुद परमेश्वर है, उनको रास्ता मालूम है, उनको ये भी मालूम किस तरह से ऊपर जाना है। और चेलों ने भी ये भी देखा है तो डायरेक्ट चले गए, हनोक की तरह नहीं, एलिया की तरह नहीं, ये तो डायरेक्ट ही चले गए। और फिर जब ऊपर चले गए तो एक वचन हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, उसका पहला अध्याय, उसका 11 वचन। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? वह यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है, उसी रीति से वो फिर आएगा। हाँ, जिस तरह से जाते हुए देखा वह अकेले को उनको उठा कर नहीं लेकर गए, वैसे ही वापस आते वापस भी अकेले आएंगे। अकेले कहने का मतलब को उनको चला कर नहीं लेकर, तो आपको आसमान में चलने की आदत नहीं लाओ मैं हाथ पकड़ता हूँ, ऐसे नहीं। जैसे अकेले गए हैं खुद के बल पर, वैसे ही खुद के बल पर वो वापस भी आएंगे। अब चेले लोगों को पता चला ये तो परमेश्वर है। आज तक गुरु मानते थे, आज तक मित्र समझते थे, मसीहा समझते थे, इसलिए इग्नोर भी करते थे। लेकिन अब इनको पता चला कि ये तो हमारे परमेश्वर है। और जब परमेश्वर पता चला तब एक डर लगता है, क्योंकि परमेश्वर पर्सनालिटी पूरी अलग है। और जब इंसान परमेश्वर समझता है तब उसके अंदर एक डर छा जाता है। अब उनको पता चल गया चेले बनाना पड़ेगा, लेकिन बनाने के लिए चेले बनना भी तो पड़ेगा। हालेलुया। चेले बनाने के लिए पहले चेला बनना भी पड़ेगा। अब इनको पता चला कि पहले हमको चेला बनना पड़ेगा। और देखो तुरंत इन लोगों ने उपवास शुरू कर दिया। बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मैं बताता हूँ कि ये लोग 120 लोग थे और एक अटारी के ऊपर, मतलब पहले वाले कमरे, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाला फ्लोर होता है, वहाँ पर 120 लोग इकट्ठा हुए थे। उस जमाने में कुएं से पानी लोग भरकर आते थे। 120 लोगों को खाना कितना चाहिए? 120 लोगों का खाना अगर बना तो जो पतीला होता है कितना बड़ा होना चाहिए? उसके लिए उस जमाने में गैस तो था नहीं, लकड़े चाहिए, बाहर से लेकर आना है। डर के मारे बाहर तो निकलते नहीं थे। तो इनके पास कितना खाना होगा, कितना पानी होगा, कहाँ तक चला होगा? अब इनके पास कुछ भी नहीं है, लगातार भूखे प्यासे। पहली बार आप प्रभु यीशु के काम करने लगे, उपवास करने लगे। प्रभु यीशु ने बोला, हे पिता, जिस तरह से हम एक ये भी हमारे अंदर एक हो जाए। बोले एक बनना पड़ेगा। अब ये लोग प्रभु यीशु के काम कर रहे, अपने गुरु के काम कर रहे। अभी ये लोग एक मन हो गए। अभी ये लोग लगातार 10-10 दिन तक लगातार प्रार्थना, जिस तरह से प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना करते थे, भूखे होते हैं, नींद नहीं आती, तो सुबह से शाम तक भी प्रार्थना, शाम से लेकर सुबह तक भी प्रार्थना। भूखे प्यासे रहकर ये लोग लगातार प्रभु यीशु की तरह ये लोग प्रार्थना कर रहे। अब सही मायने में ये लोग चेले बने। पहले चेले कहाँ ऐसा करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु को मसीहा समझते थे, प्रभु यीशु को परमेश्वर नहीं समझते थे, अपना मित्र समझते थे, अपना गुरु समझते थे। इसलिए उन्होंने गुरु की आवाज़ सुनी थी, इसलिए उन्होंने एक मसीहा की आवाज़ सुनी थी, एक मित्र की आवाज़ सुनी थी। इसलिए तो प्रभु यीशु ने कहा अपने मित्र के लिए प्राण देना वो सबसे बड़ा प्रेम है। लेकिन मुझे बताओ कितने लोग अपने मित्र के 100% सुनते? प्राण देने की बात तो बहुत दूर है। कितने लोग अपने गुरु की 100% सुनते? सभी के 100 में से 100 नहीं आते। मतलब ये सभी लोग कैसे, गुरु, मित्र, मसीहा, ये सब लोग कैसे है मालूम है? जिसको हम इग्नोर कर सके ऐसे लोग हैं। छोड़ो यार, ये तो गुरु है, छोड़ो ये तो मसीहा है, छोड़ो ये तो मित्र है। इनको इग्नोर नहीं करते ना, तो कम से कम उतने तो बन ही जाते। लेकिन इग्नोर करते लोग, ये पात्र ही ऐसे जिसको लोग इग्नोर आसानी से कर सके। इसलिए चेले लोगों के अंदर आज तक वो बात नहीं हुई थी। परमेश्वर की कृपा से पिछले सैटरडे से
एक बार फिर होल नाइट शुरू हो गई। सच्चाई आत्मा से बताना, कितने लोगों को ऐसा है हाँ यार होल नाइट शुरू हो गई। सभी लोगों को अच्छा लगेगा, अच्छा लगता सभी लोग जाते हैं। आया होगा ख्याल अंदर, कहाँ यार कर्फ्यू रहता तो अच्छा था, कहाँ होल नाइट शुरू हो गई। वो ध्यान समझना, जो भी बातें हो रही है वो होती है। कितने लोग जो है वो सामने से पूछते, बस एक दो लोग जो चाहते कि होल नाइट शुरू हो जाए, चलिए बात शुरू करो ना, अभी तो 9 बज गए, अभी तो 9 बजे कर्फ्यू लगता है, 1 घंटा जल्दी आ जाएंगे, या 1 घंटा तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, आ जाएंगे। कितने लोग ऐसा बोलने वाले, 1-2 लोग, मतलब उनको होल नाइट से प्रेम है, बाकी लोगों को नहीं है। प्रभु से पूरी पूरी रात वो प्रार्थना करते थे। कितने लोगों ने पूछा कि होल नाइट में मैंने इतनी प्रार्थना की थी, उनका कोई उत्तर आया? मैंने जो प्रार्थना की थी उसका कोई रिजल्ट आया, कोई अपडेट आई? मुझे जानना है, मैंने जो प्रार्थना की रिजल्ट आया कि नहीं, उसको अच्छा हुआ कि नहीं, उसमें से भूत प्रेत निकला कि नहीं, उसको प्रेगनेंसी रही कि नहीं रही, वो पति पत्नी एक हुए कि नहीं हुए, उनकी बीमारी चली गई कि नहीं चली गई। कितने लोगों ने पूछा कि मैंने जो प्रार्थना की, अगर आपके पास वक्त नहीं तो मुझे दे दो उनका कॉन्टेक्ट नंबर, मैं अभी पूछ लेता हूं। कितने लोगों के अंदर ये बात आई? इसका मतलब बाहर से तो लोग चले दिखाए देते हैं, लेकिन जो अंदर होना चाहिए, जो गुरु वाली बात, जो परमेश्वरी बात उनके अंदर दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। यहूदा चोर थे, तो और कौन चोर नहीं है? 2 घंटे 24 मिनट चोरी नहीं करते क्या? 2 घंटे 24 मिनट हर रोज देते हो क्या? जिस तरह से देनी चाहिए उस तरह से देते हो। 2 घंटे 24 मिनट किसके लिए सुसमाचार सुना है? किसको बचाने का प्रयत्न किया? संजय भाई कितने घंटे का मैसेज दिया था कल? पौने घंटे का। 45 मिनट बोलने के लिए 8 घंटे बस में सफर करनी पड़ती है, सिर्फ 45 मिनट। ढेर सारी जगह है मेरे पास, अगर सही में परमेश्वर के चेले बनना चाहते हो तो ऐसी ऐसी जगह कि जहाँ से आप अपनी मौत तक वापस नहीं आ सकते। इतना काम पड़ा हुआ है वहाँ पर। इतने लोग भूखे प्यासे पड़े हुए लोग जो सामने से बोलते हैं हमें पास्टर चाहिए, हम मसीह में आए हुए, हमारे पास कोई नहीं है, हमें चलाने वाला कोई नहीं है। कितने लोगों को ये भूख, कितने लोगों को ये प्यास। 2 घंटे 24 मिनट जो चोरी कर सकता है, तो 24 घंटे की तो हम बात ही नहीं कर सकते कि परमेश्वर के लिए वो 24 घंटे वो खर्च करे। कितने लोग हैं कि उन 12 चेलों की तरह आज भी उनके मन में ईर्ष्या है। तू क्यों निकालता है? मैं निकालूंगा भूत, तू नहीं, मैं ये काम करूंगा। सही में ईर्ष्या होनी चाहिए, आत्मिक ईर्ष्या करो। तू बढ़ा है ना आगे, कल देखना मैं तेरे साथ, मैं इतना भागूंगा, इतना बाइबल पढ़ूंगा, इतना उपवास करूंगा, और देख मैं तेरे से ज्यादा दौड़ूंगा। ऐसी ईर्ष्या होनी चाहिए हमारे अंदर। वो निकला तो मैं क्यों ना निकलूं? वो 2 आत्मा जीतता है, मैं 4 जीत कर क्यों ना बताऊं? वो इतना भागता है तो मैं क्यों ना भागूं? ऐसी ईर्ष्या होनी चाहिए, एक आत्मिक ईर्ष्या। लेकिन जिस तरह से चेले लोग बड़ी बड़ी डिंगे मारते थे, हे प्रभु मरने के लिए तैयार, जेल में जाने के लिए तैयार, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन गुब्बारे के समान गैस निकल गया, ऊपर से वापस नीचे आ गया। और गैस से भरा हुआ गुब्बारा देखना आनंद आता है उसको देखने के लिए।
लेकिन जब गैस निकल जाता है तो उसको हाथ से पकड़ने को भी मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि इसको मैं कहाँ मैं हाथ लगाऊं। पतरस डर के मारे 3 बार इनकार कर रहा है। आज कितने लोग अपनी पत्नी के कहने से, अपने पति के कहने से, कभी अपने बच्चों की वजह से छोड़ देते हैं बिंदास मीटिंग। जाना दोनों स्टैनली भाई, घर में झगड़ा हो जाता है। प्रार्थना ऐसी करो ना, उनको याद दिलाओ ना, जब पास्टर के सामने खड़े थे तो क्या बोले थे, सुख में और दुख में है ना? बीमारी में, चंगाई में, गरीबी में साथ रहेंगे। प्रार्थना में भी साथ नहीं। क्या स्टाइल है? बाइबल में लिखा है प्रार्थना के लिए जुदा हो तो हो। ऐसा लिखा है बाइबल में। अभी सोचो, जिनके साथ कसम खाई थी, उनके ही डर से उनको ये कहने की भी हिम्मत नहीं कि नहीं तूने कसम खाई मेरे साथ, चलो मेरे साथ रहो। लेकिन कई लोग जो है वो डर के मारे बहुत कुछ वो छोड़ देते हैं। पतरस को डर था, तो आज भी लोगों को डर जो है वो रहता है। पतरस ने कान काट दिया। आज कई लोग हैं, क्रोध जो है वो क्रोध नहीं छोड़ रहे। पता है ऐसा क्यों हो रहा है? परमेश्वर की आवाज़ इन्होंने नहीं सुनी। परमेश्वर की आवाज़ इनको सुनाई नहीं देती। जो वचन आज हमने पढ़ा था, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय और 1 से 4, उसमें पहला ही वचन ऐसा लिखा है कि अब्राहम के पास परमेश्वर आए और परमेश्वर ने आकर अब्राहम को ऐसा कहा, अब्राहम, पढ़ो तो उसको, उत्पत्ति 12 का 1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तुझे दिखाता हूँ। कोई मुझे बताएगा इससे पहले परमेश्वर ने अब्राहम से कब बात की थी? बोलो, पता नहीं है कि नहीं बात? नहीं, ये पहली बार बात की। ये अब्राहम के साथ पहली बार बात है। और उससे पहले अब्राहम क्या करते थे मालूम है किसको? हालेलुया। वो तो दूसरे देव देवता को मानने वाले थे, और अचानक से जीत परमेश्वर उनके सामने आए और क्या बोला, अब्राहम अपने पिता के घर को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने देश को छोड़ और जो देश में दिखाओ वहां पर जा। और बाइबल में लिखा है अब्राहम गए, लेकिन उससे पहले तो वो दूसरे देव देवता को मानते थे। क्या एक ही बात में, एक ही दर्शन में, और अब्राहम के जीवन के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन। अब्राहम तुरंत निकल गए, बाइबल में तो लिखा है निकल गए, एक ही बार में, एक ही आवाज में अब्राहम निकल गए। उसके बाद कोई मुझे बता सकता है दूसरे देव देवता के पास कब गए? कभी नहीं गए। उसके बाद कितना जिंदा रहे? 100 साल लगातार परमेश्वर में बने रहे, लेकिन फिर कभी किसी जगह पर नहीं गए। इसका कारण ये था, अब्राहम ने चाहे पहली बार लेकिन मेरे परमेश्वर की आवाज़ सुनी। क्या परमेश्वर को देख पाते होंगे? नहीं। एक आवाज़ आई होंगी, परमेश्वर बोलते मुझसे देख कर कोई जिंदा नहीं रह सकता। तो अब्राहम ने भी परमेश्वर को नहीं देखा, तो कैसे मान लिया परमेश्वर की आवाज़ होगी? कैसे पता चला कि ये जीवित परमेश्वर की आवाज़ है? वो तो दूसरे देव देवता को मानने वाले थे। हाँ, अगर मैंने मेरे घर वालों की आवाज़ सुनी है, वो 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद भी अगर दरवाज़ा खड़काए, मैं अगर पूछूं कौन है, अगर वो बाहर से इतना ही बोले मैं हूँ, तो भी मैं समझ जाऊँगा कौन है। आवाज़ पहचानी जाती है।
लेकिन ये तो पहली बार आवाज, और पहली बार की आवाज वो अब्राहम ने सुनी और अब्राहम वहां से भाग निकले, क्योंकि परमेश्वर की आवाज ही कुछ ऐसी है। परमेश्वर की आवाज ऐसी है कि चाहे आप पहली बार भी सुन लो ना, तो भी पता चल जाएगा कि ये परमेश्वर की ही आवाज है। हालेलुया। उनकी आवाज ऐसी भारी है कि एक बार में ही पता चल जाता है। और अब्राहम तुरंत निकले और भागे कनान की ओर। और फिर 17 अध्याय में लिखा है, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय और उसका पहला वचन। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ, परमेश्वर के पीछे चलते चलते 24 साल बीत गए। तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, एक बार फिर परमेश्वर ने उनको कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। क्या अब्राहम हुए कि नहीं हुए? क्यों? परमेश्वर की आवाज सुनी। ये परमेश्वर की आवाज हमारा जीवन बदल देती है। जब आपको पता चलता है कि परमेश्वर की ही आवाज है, तब जीवन में एक परिवर्तन आता है। अब्राहम सिद्ध होने लग गए, अब्राहम मानने लगे, विश्वास करने लगे कि हाँ ये सर्वशक्तिमान है। वो उनकी उपस्थिति में ही चलने लगे। फिर आगे पढ़ते उसका 22 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हाँ। हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। हाँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। हाँ। और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। क्या बोला परमेश्वर ने? अपने बेटे की होम बलि कर। तुरंत सुना ना, तुरंत भागे ना, इंतजार किया कि नहीं प्रभु मुझे ना बोले, प्रभु मुझे ऐसा बोले, रुक जा। तुरंत भागे ना। परमेश्वर की आवाज़ ही ऐसी है। अगर इंसान एक बार उसको सुन लेना और उस आवाज़ के ऊपर अगर उसका विश्वास बैठ जाए कि परमेश्वर की आवाज़ है, वो भागेगा, तुरंत करेगा। चेले लोगों में परिवर्तन इसीलिए है। आज तक गुरु समझते रहे, मसीहा समझते रहे, मित्र समझते रहे, होता है, चलता है, करेंगे, होगा, लेकिन जब उनको पता चला ये परमेश्वर है, तो परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुनी? तुरंत आज्ञाकारी में ये लोग आ गए। लेकिन चौथे वचन में ऐसा लिखा है, जो वचन हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका 4था वचन। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। हाँ, लूत भी अब्राहम के साथ गए। एक एक बात को ध्यान से समझ। लूत किसके साथ गए? अब्राहम। किसको पूछ कर गए? इनको कौन, किसकी आवाज आई? लूत को आई थी किसी की आवाज? और मेरा अंकल जी जा रहे 75 साल के, चलो मैं भी चलता हूँ उनके पीछे। लूत को आवाज नहीं आई थी। लूत ने कोई परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी, लेकिन फिर भी वो चल पड़े किसी और को देखकर, अपने चाचा को देखकर वो चल पड़े। इसीलिए तो सदोम में चले गए। आवाज़ सुनी होती तो सदोम में जाते, आवाज़ सुनी होती तो सदोम में नहीं जाते। ये तो किसी को देखकर चल पड़े थे। जब तक आप किसी को देखकर चलोगे ना कहीं केकड़े वाला काम होने वाला है। इधर निगाह है, इधर रास्ता। होता है ना, कई लोगों की आंखें ऐसी होती हैं। किसके साथ बात कर रहा हूँ? अरे आपसे बात कर रहा हूँ। परमेश्वर की आवाज़ सुनो ना, तो इंसान सही चल पाता है। लेकिन किसी को देखकर चलता है ना, तब वो सही से नहीं चल पाता। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर सदोम में गए, लूत के घर गए, लूत को बोला लूत निकल, पूरी रात लगा दी निकलने में। सुनी उसने बाद में भी आवाज़। एक बार जो परमेश्वर की आवाज़ को इग्नोर करता है ना, वो उसके बाद में नहीं सुन सकता सही से। आखिर में परमेश्वर ने क्या बोला? उन दोनों के हाथ पकड़े और भगा दिया, भागो यहां से। कितने बिस्तरे लेकर गए थे, कितनी बैग भर कर गए थे। हालेलुया। था इनके पास कुछ, सब कुछ बर्बाद हो गया। और अब्राहम जितनी भी संपत्ति मिली सब कुछ लेकर गए बिंदास से। क्यों? परमेश्वर की आवाज़ सुनकर निकले थे। परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर जब कोई उनके ऊपर विश्वास करता है,
उसका परमेश्वर के पीछे चलना और दूसरों को देखकर चलना, ये दोनों में बहुत अंतर है। जो इज़राइल पुत्र थे, उन्होंने भी कहाँ परमेश्वर की आवाज़ को सुना, उन्होंने भी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। और बाइबल में हम पढ़ते निर्गमन का पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसका 19 वचन। और वे मूसा से कहने लगे, हाँ, इज़राइल पुत्रों ने मूसा से कहा, तू ही हमसे बातें कर, हाँ मूसा तू हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, तब तो हम सुन सकेंगे। परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे। लेकिन परमेश्वर हमसे बातें ना करे। अगर इन लोगों ने भी डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज़ सुनी होती ना, तो ये लोग भी बहुत बढ़िया चलते, लेकिन इन्होंने नहीं सुनी परमेश्वर की आवाज़। इतना तो नहीं इनको मालूम था कि परमेश्वर की ही आवाज़ है, और मूसा परमेश्वर की ही आवाज़ सुनते हैं, फिर भी मूसा की आवाज़ को भी इग्नोर कर दिया। जबकि उनको मालूम था कि मूसा बोल रहे अपनी ओर से नहीं बोल रहे, वो भी परमेश्वर की ओर से ही बोल रहे। तो उनको इस बात के ऊपर विश्वास करना था कि मूसा की आवाज़ नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की आवाज़ है। चाहे परमेश्वर का कोई दास भी बोल रहा हो ना, लेकिन अगर उसके ऊपर विश्वास होता है ना, उस वाणी के ऊपर, तो भी इंसान का जीवन जो है वो परिवर्तन हो जाता और वो सही रीति से परमेश्वर के पीछे वो चलता। लेकिन मूसा की भी इन लोगों ने नहीं मानी। क्यों? 40 साल तो हमारे साथ रहा था। फिर किसी ने उसको बोला, क्या आज मुझे भी मारने के लिए आया? तो डर के मारा वो तो मैदान को भाग गया। 40 साल तो वो तो वहाँ रुका, हमको मिलने के लिए भी नहीं आया। इसकी क्या सुननी है? जबकि उनको मालूम है कि परमेश्वर आए थे, और इन्होंने बोला कि मूसा तू वहां से सुनकर हमको बता। लेकिन ऐसा मूसा को तो हम जानते हैं, मूसा को तो पिछले 80 साल से हम जानते हैं, ये तो मैदान को भाग गया था। नहीं विश्वास आया कि मूसा के अंदर जो आवाज़ आ रही है वो किसी और की नहीं है, ये तो परमेश्वर की ही आवाज़ है। इन लोगों ने भी परमेश्वर की आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। अगर परमेश्वर की आवाज़ सुननी होती तो इनका विश्वास जो है वो बढ़ गया होता। इन्होंने, इज़राइल पुत्रों ने परमेश्वर की आवाज़ जो है वो नहीं सुनी। उनके अंदर जो विश्वास बैठना चाहिए नहीं बैठा। बार बार बोलते रहे हमको मरने के लिए लेकर आया, हमको भूखा मरने के लिए लेकर आया, हमको प्यासा मरने के लिए लेकर आया, इतना लंबा रास्ता, ये वो, बस आवाज़ ही करते रहे। और मालूम है परमेश्वर ने क्या कहा इनको? हम पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 95, भजन संहिता उसका 95 उसका 7 वचन। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भजन संहिता 95:7। हाँ, और आगे? भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हाँ, यहाँ पर लिखा है, तो बीच में रुक क्यों जाते हो? हाँ, फिर से पढ़ो इसको। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। हाँ। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। हाँ, आज तुम उसकी बात सुनते। देखो, बोलते थे कौन? मूसा। लेकिन क्या बोला? आज अगर परमेश्वर की बात सुन लेते तो कितना अच्छा होता। और फिर 11वें वचन में क्या लिखा है? इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं मैंने क्रोध में शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। ये मेरे विश्राम स्थान में, मतलब स्वर्ग में, कभी भी प्रवेश न करने पाएंगे। क्यों? इन्होंने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। चाहे मूसा के जरिए आती थी, लेकिन उस आवाज़ को नहीं सुना। और इसलिए परमेश्वर ने बोल दिया कि ये लोग मेरे विश्राम में, मतलब स्वर्ग में, ये लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज़ सुनी, विश्वास किया। चेलों ने जब परमेश्वर की आवाज़ सुनी, उन्होंने विश्वास किया। जिसे विश्वास है कि परमेश्वर की आवाज़ है, वो ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चल पाएगा। लेकिन जो सोचता है कि परमेश्वर की आवाज़ नहीं है, वो कभी भी परमेश्वर के रास्ते पर वो चल नहीं पाएगा। चले 3.5 साल तक तो सब कुछ छोड़कर बैठे थे, लेकिन सब दिखावा था।
ना तो उनके अंदर से डर छोड़ा था, ना तो चोरी छोड़ी थी, ना तो बड़ा होने की बात छोड़ी थी, ना तो उन्होंने लालसा छोड़ी थी, ना तो ये कभी प्रार्थना करते थे, ना तो ये कभी उपवास करते थे। जो उनके अंदर एक चेले वाली बात होनी चाहिए, वो चेले वाली बात उनके अंदर नहीं थी, क्योंकि वो एक उनको अपना मित्र समझकर, एक मसीहा समझकर उनके साथ रहते थे, और उनको ऐसा ये भी हमारे समान एक इंसान है। और परमेश्वर की आवाज़ उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन जब आवाज़ सुनी तब सही में उनको विश्वास आया और वो चेले बन गए। अगर बचना है तो परमेश्वर की आवाज़ सुनो, चाहे वो किसी के भी जरिए आती है, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ सुनो। अगर अब्राहम में इतना परिवर्तन अचानक से आ सकता है एक आवाज़ सुनने के कारण, तो अगर हम परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे तो हमारे अंदर क्यों वो परिवर्तन वो नहीं आ सकता। अभी नारायण भाई ने अच्छी गवाही दी, मुझे 2-3 बार आकर बोल कर गए, बोलो वो लिस्ट में से मेरा नाम निकाल दो ना। बोलो अभी भी लिखा हुआ, अभी भी लोग मेरे लिए प्रार्थना करते कि इनके कान में सुनाई नहीं देता। बोलो अब तो सुनाई देता है, तो अब तो निकालो, ये विनती निकालो। क्या नारायण भाई बहरे हैं? क्या नारायण भाई बहरे थे? चलो अभी तो नहीं है, पहले बहरे थे कि नहीं? बहरे वो है जिनको परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुनाई देती। ये बहरे तो फिर भी जिंदा रह सकते, ऐसे बहरे तो फिर भी स्वर्ग में जा सकते, और ऐसे बहरे होगे तो परमेश्वर कान भी खोल देंगे। लेकिन जिनका कान खुला है लेकिन परमेश्वर की आवाज़ समझ में नहीं आती, वो कौन सा चल पाएगा? धरती कंप हुआ, आग आई, आंधी आई, लेकिन एलिया बाहर नहीं निकले, इसमें परमेश्वर नहीं है। और एक परमेश्वर की आवाज़ आई, एलिया बोलते प्रभु आया। आवाज़ पता चलनी चाहिए परमेश्वर की आवाज़। और जितने परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं ना, वो ध्यान से समझना, जितने लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं है उसका कारण यही है कि परमेश्वर की आवाज़ आज तक नहीं सुनी। 3.5 साल में इन चेलों ने कितने चेले बनाए थे? एक भी नहीं। और उसके बाद हाँ, उसके बाद तो एक ही दिन में 3000, गिनती बढ़ती गई 5000। कब? जब किसकी आवाज़ सुनी? सब एक मन होकर जोरों से बोलो, किसकी आवाज़ सुनी? अगर आज तक चेले नहीं बने तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अरे बोलो, ये बात सच है झूठ है? क्या सच है? कितने साल से? 20 साल से, कोई 15, कोई 12, कोई 20। क्या इसके लिए ताली बजाई जाए? क्या इसके लिए किसी को शाबाशी दी जाए? क्या इसके लिए कोड़ा बनाया जाए? क्या इसके लिए लाठी लेकर आना चाहिए? इसका मतलब 20-20 साल से आप एक व्यक्ति को इग्नोर करते आएंगे। आपने अभी तक माना ही नहीं कि उसके मुंह से परमेश्वर बोलते हैं। चाहे 2 साल से, चाहे 4 साल से, चाहे 5 साल से, चाहे 20 साल से, लेकिन उस व्यक्ति को आप इग्नोर करते आएंगे। तो क्या उस व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए? क्या उसे यह हक नहीं है जो लगातार उसका अपमान कर रहा है, जो लगातार उसकी बात नहीं मान रहा है,
जो लगातार ये समझता है, खुद बड़ा बढ़ाता है, खुद की मर्जी से बोलता है। अगर माना होता है कि परमेश्वर की आवाज होती है तो कब से सुन लिया होता है। लेकिन ये बेइज्जती है मेरी, ये बेइज्जती है मेरी, ये इग्नोरेंस है मेरे प्रति। कोई बात नहीं, कल भी बोलने वाला हूं मैं, आज भी कर लेना, कल भी कर लेना, परसों भी कर लेना, जितनी मर्जी इतनी कर लेना। बस मेरा परमेश्वर आपका इग्नोर आपको ना करे, बस कहीं वो दिन ना आ जाए। इससे पहले मान जाओ, मान जाओ। कितनी आसानी से आप लोग घूम रहे हो, कितनी आसानी से इधर उधर जा रहे हो। 666 आने वाली है, चाहे नहीं आई, चाहे एंटीकास्ट को खड़े होते हुए नहीं देखा, लेकिन वो जो मुहर लेंगे वही जॉब कर पाएगा, वही कारोबार कर पाएगा, वही यात्रा कर पाएगा। ये बात सच है कि नहीं? तो क्या वैक्सीन में ये नहीं हो रहा है? मैं ऐसा नहीं कहता कि ये 666 है, मैं नहीं बोलता एंटीकास्ट ने निकाला, लेकिन मैं बोलता हूं जो होने वाला है वो वक्त से पहले क्या नहीं हो रहा आपके सामने? तो भी दिमाग बंद है, तो भी खुल नहीं रहा है, तो भी पता नहीं चल रहा है कि प्रभु यीशु अगर आ गए तो मेरा क्या होगा। मेरे पास एक ही सिक्का पड़ा है, मालूम है वो भी पड़ा है कि नहीं? अभी तक अपने आत्मा को भी बचा कर रखा है कि नहीं? उस परमेश्वर को क्या कहोगे? परमेश्वर मुझे पूरा विश्वास है, आप तो जहां से बिखरते नहीं वहां पर बटोरने के लिए आ जाते हो, आप तो जहां बीजते नहीं वहां पर उखाड़ने के लिए। प्रभु मैं आपको मानता हूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं। अगर गलती कर ली ना मेरे परमेश्वर ने आपको अंदर लेने की, वो एक सिक्का वाला वहां से पुकार गए, प्रभु मेरे साथ बेइंसाफी हो रही है, और मेरे परमेश्वर तेरे साथ बेइंसाफी नहीं होगी, तुझे डाला इनको भी डालूंगा। हिम्मत समझना कि मेरे परमेश्वर बदल चुके, क्यों अभी तक वो आग नहीं लग रही है? क्यों अभी तक वो भागने का मन नहीं कर रहा है? क्यों अभी तक सामने से मुझे कोई पूछ नहीं रहा है कि आज कहां पर मीटिंग है? कल एक के बाद लोग मुझे मिलने के लिए हमें कहीं पर बिजी रहा, मैंने मैसेज नहीं भेजा था होल नाइट का। मुझे इंसान ने पूछा आज होल नाइट नहीं है, बोला है, मैसेज भेजो। तभी मैं किसी के साथ बैठा था, फिर से फोन आया, होल नाइट अभी तक मैसेज नहीं आया, ठीक है भेज देता हूँ। क्या तलब नहीं होनी चाहिए? क्या प्यास नहीं होनी चाहिए? सोए रहना ना 1000 साल में, सोते रहो ना वहाँ पर, लेकिन वहाँ पहुँच तो जाओ। आज क्यों सोते रहते हो? नरक में कितना भी प्रयत्न करोगे वहाँ सोने को मिलने वाला है। मान जाओ ना, क्यों ऐसा जीवन जीते हो? मालूम नहीं अंदर से ऐसा कुछ हो क्यों नहीं रहा है। अगर मुझे कोई एक बात बोल दे, दूसरे हफ्ते में उसको थप्पड़ मारकर बता दिए रहा मेरा आत्मा जीत कर आया देगा, क्या हर बार सुनाता रहता है? क्यों वो तलब नहीं है? क्यों अंदर से वो जलन नहीं होती? क्यों अंदर से भागने को मन नहीं करता? करो। अब्राहम ने आवाज सुनी, इसलिए परिवर्तन आया। चलो ने परमेश्वर की आवाज सुनी, इसलिए परिवर्तन आया। परमेश्वर की आवाज लगेगी तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा परिवर्तन। लेकिन परमेश्वर आज भी चाहते हैं एक भी आत्मा मेरा नाश में न जाए, इसलिए वो आज भी प्रयत्न करते हैं, आज भी प्रयत्न कर रहे हैं कि मेरे लोग बचाए जाए। जिनके ऊपर वो प्रेम रखते थे उनके ऊपर आखिरी तक प्रेम रखा, लेकिन आखिर में बोल दिया तुम में से एक नाश में जाएगा। क्या खुश होकर बोले थे?
दुखी होकर बोले थे। वो नहीं चाहते किसी का भी नाश हो। पहला तिमोथी 2:4 में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी का भी नाश हो। वो नहीं चाहते कि कोई दुष्ट इंसान वो नरक में चला जाए, लेकिन वो मन फिराए, पश्चाताप करे और स्वर्ग में चला जाए। उसमें परमेश्वर खुश होते, इसलिए काम कर रहे। लेकिन एक दिन तो वो जज बनने वाले, उससे पहले अपने आप को सुधार लो। आखिरी दिन, आखिरी वक्त, उसका भी आखिरी वक्त चल रहा है। परमेश्वर की आवाज़ को सुन लो, अपने आप को बचा लो। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु सिखा के चुका है, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभुओं के प्रभु है। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है, सच बोलने वाले महान परमेश्वर है, हमारे पाप को प्रकट करने वाले महान राजा है। वो इसलिए कहते हैं कि ताकि हम बचाए जाए। बचना नहीं बचना वो इंसान के हाथ में है, लेकिन आज भी मेरे प्रभु के हाथ वो सभी लोगों की ओर वो फैलाए हुए खड़े। मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू बच्चा। वो चाहते कि सारे बचाए जाए, लेकिन बचना या नहीं बचना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना नहीं सुनना, उनको इग्नोर करना नहीं करना, वो आपके हाथ में है। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी प्रभु